टेलीविजन के ऊपर मनी से जहांगीर एक इंटरव्यू ले रही थी। तो अच्छा, बहरहाल उन्होंने सवाल पूछा। सवाल उनका पूछने का ये था कि ये फौजी फाउंडेशन और ये जो इदारे हैं, ये जब ये एयरलाइनें ले लेंगे, दूसरे काम करते हैं, तो फिर जो आम बिजनेसेस हैं उन्हें मुकाबले की फ़ज़ा तो नहीं मिलेगी। इनको तो जाहिर है बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, इन तो फिर परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं मिलेगा बिजनेस को। तो ये बिजनेसेस के लिए, इकॉनमी के लिए तो ये बुरी खबर है। तो जो मोहम्मद अली साहब थे वो इतने तेज़ थे, उन्होंने ऐसे टोपी पहनाई मनीज़े साहबा को और ऐसे जगलरी की। उन्होंने कहा कौन सा स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, हाल के फौजी फाउंडेशन को हमने कोई टैक्स कंसेशन दिए हुए हैं। जो मैंने इनकी बैलेंस शीट्स देखी हैं तमाम, फौजी फर्टिलाइजर वही टैक्स देता है जो एंग्रो और फातिमा देते हैं, मारी वही टैक्स देता है जो पीपीएल और ओजीडीसी देते हैं। तो हमने कहा इंसेंटिव दिया हुआ है। सुन लिया आपने। अब आपको डॉक्टर कैसर बंगाली जो पाकिस्तान के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अब जरा उनका जवाब सुनिए। बलूचिस्तान का गैस पानी से भी कम कीमत पे लिया जा रहा है। फर्टिलाइजर इज अ सेक्टर विच इज डोमिनेटेड बाय फौजी फाउंडेशन। उनको जो गैस दिया जाता है इट इज एट 13% ऑफ द इकोनॉमिक वैल्यू। गैस घरों में नहीं है, गैस और सेक्टर्स में नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजर को गैस दिया जाएगा एट 13% ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। सुन लिया, ये जाहिर अभी का नहीं है, पुरानी है ये बात बंगाली साहब की। अब जरा शहबाज राणा साहब क्या कहते हैं। मारूफ, वो भी जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं और वो इकोनॉमी के ऊपर बहुत लिखते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं। सर, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की तमाम आमदन को हमने इनकम टैक्स एग्जेम्पशन दी थी। इसी तरह फौजी फाउंडेशन, एक फौजी फाउंडेशन का जो कारखाना मार्केट में चल रहा है और एक आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन का कारखाना मार्केट में चल रहा है, उनको आपने एज दे दिया 15 से 20% टैक्स का फौजी बना। सुन लिया आपने। अब हम आपको बताते हैं वही जो मोहम्मद अली साहब ने ऐसे करके टोपी पहनाई और वो आगे निकल गए। और वो ये है कि जो फौजी फर्टिलाइजर है, जाहिर है पहले तो फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जो मेजर वहां पर प्लेयर है वो फौजी फर्टिलाइजर आ गया खुद। अब उन्होंने कहा बड़े आराम से कि देखें फौजी फर्टिलाइजर के लिए भी वही कवानीन हैं जो फातिमा के लिए हैं और दूसरे। जाहिर है यही तो आपका तरीका है। आपने एक सेक्टर के अंदर एंट्री मार ली, एंट्री मारने के बाद आपने कुछ मौज दूसरों की भी करवा दी और ज़्यादा मलाई ऊपर से आप खुद खा गए और कुछ ना कुछ दूध उनको भी पीने को आपने दे दिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि दूसरों की भी आपकी वजह से मौज लगती है, लेकिन आपकी भी लगती है, लेकिन जो आपकी लगती है वो उनकी नहीं लगती। मसलन फौजी फर्टिलाइज़र का जो प्लांट है गोटमाची में, वो माड़ी गैस से उसे PKR 580, ये पुराना रेट है, आपको ये भी बताएंगे रिपोर्ट कब की है, PKR 580 MMBTU, जो भी ये पैमाना है गैस को मापने का, MMBTU, तो ये पर MMBTU 580 रुपए पर उन्हें गैस मिल रही थी। दूसरी तरफ एंग्रो जो वही काम करता है, वो भी फर्टिलाइजर बना रहा है, उन्हें वही गैस जो है वो 1200 से 1500 रुपए पर MMBTU। इसमें सबसे ज़्यादा गैस इस्तेमाल होती है फर्टिलाइजर में। इसमें बहुत ये एनर्जी जो है इसके अंदर कंज्यूम होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी की ही कॉस्ट आती है। तो अब आप देखिए, एक तरफ 580 और दूसरी तरफ 1500 रुपए पर MMBTU जो कॉस्ट आ रही है, तो कैसे एंग्रो मुकाबला करेगा फौजी फर्टिलाइजर का। तो इस तरीके से ये टोपी पहनाते हैं, ऐसे निकलते हैं। ये जो आपको सोर्स है ये ओगरा की बीन हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है, फिगर्स हैं जो पुरानी है, जाहिर है जो लेटेस्ट नंबर्स हैं वो 2026 के चेक करने पड़ेंगे, लेकिन ये थोड़ी पुरानी, कोई 1-2 साल पुरानी रिपोर्ट है जिसके मैंने नंबर्स दिए। तो बुनियादी तौर पर आप देखिए कि कैसे लोगों को टोपी पहनाई जाती है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, एक तरफ आर्टिकल डिलीट करवाए जाते हैं, सच ना कहीं से पता चले। वो जैन जी छोटे जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं, नौजवान जो आजकल के हैं, कि आपका और हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, आपने हमें तंग कर दिया, आपने इंटरनेट स्लो कर दिया, फायरवॉल लगा दी। पाकिस्तान दुनिया के 3-4 बड़े मुल्कों में से है जहाँ से जो प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के स्टूडेंट्स के पास रोजगार के मौके हैं, आप उसको भी तबाह कर रहे हैं इंटरनेट को स्लो करके। और बजाय इसके कि उनकी बात सुने, उनके साथ इंगेज करें, उनसे लर्न करें, वो आर्टिकल ही उड़वा दिया। वहां हजीमत हुई, ड्रॉप साइट ने दूसरी हजीमत की, तीसरी तरफ राणा सनाउल्लाह, और वो कहते हैं कि जी वो नाम लेके तनकीद ना करें तो बात कर लेते हैं। चौथी तरफ आप देखें कि मोहम्मद अली साहब ने कैसे टोपी पहनाई कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट ही नहीं है। फिर जो फौजी फाउंडेशन है वो एक ट्रस्ट है, जाहिर है उसके ऊपर टैक्स की छूट भी है। और फिर शहबाज राणा ने आपको बता दिया कि ओवरऑल भी टैक्स को जो है वो वैसे ही वेव कर दिया जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को वेव नहीं किया जाता। तो कैसे वो आपको compete कर सकते हैं। लेकिन चाहते ये हैं कि दौले शाह के चूहे बन जाएं और चूहियां बन जाएं पूरी कौम, उनको पता ना चले। हमारे माथों पर, हमारे पीछे कमर पर, और जहां जहां इनका दिल करे वहां चे लिख दें और हम बस जो ये कहें वो सुनते जाएं, जैसे हम 70 साल सुनते आए, और उसके बाद हम सुनते भी जाएं और फिर ये हमारा फंटा भी निकालें जब इनका दिल करे। लेकिन ये कि सच अगर सामने आए तो तकलीफ होती है, क्योंकि जैसे ही सच सामने आता है तो वो क्योंकि इतना एम्बैरेसिंग होता है कि वो बर्दाश्त नहीं होता, और फिर कहते हैं नाम ना लें, नाम लिए बगैर आप ये काम करें।